अस्सलाम वालेकुम। रियाजी के पेपर नंबर 2 यानी M2 के सबक नंबर 1 मुतशाबिहत में हम लोग जो है सबसे पहले देखने जा रहे हैं मुसल्लस का रकबा। यूँ तो 8वीं जमात में हमने मुसल्लस के मुख्तलिफ़ किस्म के रकबे देखे थे, जैसे अगर मुसल्लस के तीनों ज़िले दिए जाएँ तो उसका रकबा, या फिर कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का रकबा, या फिर ऐसा मुसल्लस जिसके कायदा और इर्तफ़ा अगर आपको मालूम है तो उसका रकबा। अब यहाँ पर हम लोग जो है ऐसा मुसल्लस जिसके कायदा और इर्तफ़ा दोनों दिए गए हैं, उनके रकबों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो मुसल्लस का रकबा, अगर किसी मुसल्लस का कायदा और इर्तफ़ा दिया गया है तो उसका रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता हमको मालूम है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये मुतशाबिहत जो सबक में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुसल्लस हैं उनके रकबों की निस्बत देखने वाले हैं। अब निस्बत से भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जैसे निस्बत को आप लोग देखे होंगे A निस्बत B इस तरह से लिखते हैं। तो A निस्बत B यानी कि A/B। ठीक है, यानी कि दो ज़िलों की या फिर दो मुसल्लसों के रकबों की या फिर दो ज़ावियों की वगैरह से हमको निस्बत लेना है तो इस तरह से लेते हैं, और उसके बाद उसको क्या लिखते हैं हम लोग A/B की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत देखेंगे, उनका मवाजना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शक्ल में हमको दो मुसल्लस बताए गए हैं, मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC। तो अब यहाँ पर एरिया मुसल्लस ABC, एरिया यानी रकबा, तो शॉर्टकट में लिखने के लिए जो है रकबा, हर मरतबा रकबा लिखने के बजाय जो है एरिया ऑफ मुसल्लस ABC यानी A मुसल्लस ABC इस तरह से लिखते हैं। तो ABC का जो है रकबा क्या होगा 1/2 ज़रब कायदा क्या है इसका BC और इर्तफ़ा क्या है AD। ठीक है, और एरिया ऑफ मुसल्लस PQR यानी मुसल्लस PQR का रकबा क्या होगा 1/2 ज़रब कायदा क्या है इसका QR और इर्तफ़ा क्या है PS। ठीक है, तो ये ज़ाब्ते हमने रख दिया। अब यहाँ पर जो मुश्तरक जो हैं चीज़ें वो कट हो जाएंगी, 1/2 कट हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS। तो इस तरह से ये दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हो गई, यानी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इर्तफ़ाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब शर्त क्या है, पहली शर्त 1, अगर ये दो मुसल्लसों में उनके इर्तफ़ा मसावी हों, इर्तफ़ा की लंबाई मसावी अगर है तो वैसी सूरत में उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होगी। अब यहाँ पर हमको दो निस्बतें दिखाई गई, दो जो है मुसल्लस नज़र आ रहे हैं, मुसल्लस PQR और मुसल्लस ABC। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो है रकबों की निस्बत लेंगे। अब मुसल्लस एरिया मुसल्लस PQR यानी मुसल्लस PQR का रकबा बराबर इसका कायदा क्या है QR और इर्तफ़ा क्या है PS की बजाय मैं क्या लिखती हूँ, इसके H दिया गया है, H लिखती हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो मुसल्लस ABC का रकबा जो है वो है कायदा BC और इसका इर्तफ़ा AD यानी कि H। तो अब यहाँ पर मसावी क्या है, इर्तफ़ा मसावी यानी H मसावी है, तो क्या आया जवाब QR बटे BC। यानी पहली खुसूसियत क्या हमको मालूम हुई कि अगर दो मुसल्लसों की इर्तफ़ा मसावी हों तो उनके जो रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। ठीक है, आया समझ में। अब दूसरी शर्त, अगर दो मुसल्लसों के कायदे मसावी हों तब क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो है एक मुसल्लस हमको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुसल्लस ABC और उसमें और एक मुसल्लस है मुसल्लस ABP। तो अब यहाँ पर जो है मुसल्लस ABC और ABP का जो है ना रकबों की निस्बत ली गई है। सबसे पहले उसूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मुसल्लस ABC का रकबा बराबर ABC का कायदा क्या है AB और इर्तफ़ा क्या है CD। ठीक है, और मुसल्लस ABP का कायदा क्या है AB और इर्तफ़ा क्या है PQ। तो अब यहाँ AB जो है क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो क्या आया यहाँ पर जवाब CD बटा PQ।
तो इससे क्या खुसूसियत हमको अक्स होती है कि अगर किसी दो मुसल्लसों के कायदे मसावी हैं, यानी उनकी लंबाइयाँ मसावी है, तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी इर्तफ़ाओं के तनासुब में होती है। आई बात समझ में ये? अब इसी बिना पर जो है पहली मश्क हमको दी गई है, मश्क 1.1 वो हम लोग हल करेंगे। चलिए बच्चों, मश्क 1.1 का पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तफ़ा 6 है, तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। 1 मार्क या 2 मार्क के लिए ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें जो है कोई शक्ल वगैरह तो नहीं दी गई है हमको, बस इतना दिया गया है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तफ़ा 5 है। हम लोग पहले मुसल्लस को जो है ना क्या करेंगे, A1, ठीक है, और इसका जो कायदा यानी बेस, B फॉर बेस, तो यहाँ पर ये कायदा B1 और इर्तफ़ा H1 हाइट जिसको कहते हैं हम लोग, वो H1 बराबर 5 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे मुसल्लस को हम लोग जो है ना A2 नाम देते हैं, एरिया यानी कि रकबा यानी A2, और इसका जो कायदा है 10 है, तो कायदे के लिए हम लोग क्या रखे हैं, B2, और इर्तफ़ा 6 है यानी H2 6 है, ठीक है। अब जो चीज़ें दी गई है, यानी एक मुसल्लस का A1 एरिया उसका कायदा 9 है और इर्तफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा क्या है, B2 10 और इर्तफ़ा H2 यानी 6 है। हम अब ऐसे लेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस 1 यानी A1 बटे A2 यानी दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर क्या लेते हैं हम लोग, कायदा ज़रब इर्तफ़ा बटे कायदा ज़रब इर्तफ़ा। 1/2 लेते हैं, लेकिन 1/2 क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं, वो कॉमन हो गया। तो अब हम निस्बत ले रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो, उसमें 1/2 हम पहले से नहीं लेंगे। अब क्या लिखेंगे, कायदा ज़रब इर्तफ़ा यानी B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2 बराबर। अब B1 क्या है हमारा 9, H1 कितना है 5, और B2 कितना है 10, और H2 कितना है 6, ठीक है। ये कीमतें लिखें। अब उसके बाद आप एक के बाद नीचे एक लिखते जाएंगे। इसके बाद है, अब यहाँ पर देखो जो कुछ अगर मुख्तसर होता है, पहले ये ज़ाब्ता लिखे, उसके बाद कीमतें पुटअप करें, कीमतें रखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप और एक उतारेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग कट करेंगे कुछ भी। 9 ज़रब 5 बटे 10 ज़रब 6, ये स्टेप हमको वाज़ेह नज़र आनी चाहिए कि कीमतें हमने बराबर रखी हैं या नहीं। अब उसके बाद जो है तकसीम होता है, देखो बच्चों यहाँ पर 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 बराबर पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर 3 ज़रब 1 यानी 3 बटे 2 ज़रब 2 यानी 2 दूनी 4। तो इस तरह से दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आ गई, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें एक शक्ल दी गई है हमको और बताया गया है कि BC उमूद है AB पर, और साथ ही साथ DA जो है वो भी उमूद है AB पर। दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं, BC उमूद है AB पर और DA उमूद है AB पर, और AD की और BC की कीमत हमको दी गई है। AD और BC दोनों की कीमतें हमको दी गई हैं, और हमको जो है एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया मुसल्लस ADB हमको मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, गौर करो कि BC जो है AB पर उमूद है और ADB जो है AB पर उमूद है। ये जो दो मुसल्लस हैं इसमें जो है इनका जो कायदा है यानी AB, ये क्या आ रहा है, ये मसावी आ रहा है। कायदा क्या आ रहा है, मसावी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कायदा मसावी हो तो फिर इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत होती है इनके इर्तफ़ाओं के तनासुब में होती है। किसके तनासुब में होती है, नज़ीरी इर्तफ़ाओं के तनासुब में होती है। सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे कि मुसल्लस ABC का रकबा बराबर ABC का रकबा में क्या आएगा, AB ये कायदा है और इर्तफ़ा क्या है BC, और ADB का जो है कायदा क्या है, फिर से AB है और इसका इर्तफ़ा क्या है AD है, ठीक है। लेकिन जो कायदा है वो मसावी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बराबर। अब ये एरिया मुसल्लस ABC बटे एरिया मुसल्लस ADB बराबर है BC बटे AD। इनकी लंबाइयाँ लिखेंगे हम लोग। BC की लंबाई कितनी दी गई है 4,
और AD की लंबाई कितनी दी गई है 8। इसको मुख्तसर करेंगे 4/8, 4 1 4, 4 2 8 यानी 1/2। यानी ये जो दो मुसल्लस हैं इनके रकबों की निस्बत क्या आई, मुसल्लस ADB बराबर है 1/2। आया समझ में? बहुत ही सिंपल से 1 मार्क या 2 मार्क पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बच्चों ये, तो इसको आप जो है ज़हन नशीन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दी हुई शक्ल में कता PS उमूद है RQ पर। PS जो है RQ पर उमूद है। RQ यहाँ तक ही है लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है। PRQ जो है ये कैसे है मुसल्लस नज़र आ रहा है, मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस नज़र आ रहा है। तो इसमें ऐसी सूरत में P से जो इर्तफ़ा खींचा गया है वो RQ को आगे बढ़ाकर फिर उस पर इर्तफ़ा खींचा गया है। यानी ये मुनफरजत जो मुसल्लस है, मुसल्लस PRQ, इसका एक इर्तफ़ा PS भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये PS उमूद है RQ पर, और दूसरा है QT उमूद है PR पर। ये जो QT है उमूद है PR पर। और अगर QR बराबर 6, QR बराबर कितना है 6, PS बराबर जो है 12 हो तो हमको क्या मालूम करना है, QT मालूम करना है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर जो मालूमात दी गई है इसमें एक ही मुसल्लस है, मुसल्लस PRQ। इसको हम दो तरह से इसके रकबों के रकबे लिख सकते हैं। इसके एरिया ऑफ मुसल्लस PRQ। अब मुसल्लस PRQ का अगर हमको रकबा मालूम करना है तो हम लोग क्या लेते हैं, 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा। अब कायदा जो है एक मरतबा क्या लेंगे हम लोग, RQ लेंगे। अगर RQ को कायदा ले रहे हैं तो फिर PS क्या हो जाता है, उसका इर्तफ़ा हो जाता है। ठीक है, मसावत नंबर 1। और इसी तरह से PRQ का और एक दूसरा भी जो है दूसरे तरीके से भी इसका रकबा हम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस PRQ बराबर है 1/2। अब आप गौर करो, इधर से गौर करो, PRQ, तो PR को अगर हम कायदा फ़र्ज़ करें, यानी PR को अगर हम कायदा मानते हैं तो फिर उसका जो इर्तफ़ा क्या होगा वो QT। PR ज़रब इर्तफ़ा क्या होगा, QT। ये नंबर 2। अब दोनों के ये दोनों जो मसावाते हमने लिखे हैं इनके बाएं जानिब मसावी हैं, यानी ये भी मुसल्लस PRQ का रकबा है और ये भी जो है मुसल्लस PRQ का रकबा है। ये जब दोनों का बायां जानिब मसावी है तो दोनों का दायां जानिब भी क्या होता है, मसावी आता है। इसलिए दोनों मसावत 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर क्या आ जाता है, इनके दोनों के दाएं जानिब क्या होंगे, मसावी आएंगे। 1/2 ज़रब RQ ज़रब PS बराबर है 1/2 ज़रब PR ज़रब QT। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। 1/2 ये 1/2 क्या हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, RQ ज़रब PS बराबर है PR ज़रब QT। अब हमको जो कीमतें दी गई हैं हम लोग उसके अंदर डालेंगे। RQ ज़रब PS। अब RQ कितना है 6 और PS कितना है 12। PR कितना है, PR भी PS 6 है और PR है 12 और QT क्या करना है, हमको मालूम करना है। इसलिए 6 ज़रब 6, ये ज़रब 12 इधर आने के बाद क्या होगा, बटे 12 बराबर है QT। इसलिए QT बराबर 6 ज़रब 6 बटे 12। 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 1 का 2, 2 3 6, यानी QT कितना आया 3। यह आया समझ में? यहाँ पर जो कीमतें हैं वो कीमतों के हिसाब से जो है हम लोग क्या किए, पहले ये 1/2 कट हो गया। अब उसके बाद जो है उनके जो दी गई कीमतें हैं वो कीमतें हमने यहाँ पर सबमिट किए और उसके बाद जो है ये हल हमारे सामने हाजिर है। अब चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर शक्ल मैंने किताब से जो है हासिल की है। मुतस्सला शक्ल में AP उमूद है BC पर और AD
BC के मुतवाजी है, यानी ये जो AD है ये BC के क्या है, मुतवाजी है। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD, यानी ये वाला जो मुसल्लस है इसका निस्बत हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये मुसल्लस ABC और BCD, BCD, यानी ये BC जो है मुश्तरक आ रहा है दोनों में भी, और ये क्या कहलाता है, उसका उन दोनों मुसल्लसों का ये क्या है, कायदा है। यानी ये जो दो मुसल्लस हैं, मुसल्लस ABC और BCD, ये मसावी कायदे वाले मुसल्लस हैं। ठीक है, यानी अब इनके जो निस्बत क्या होगी, अब हमको कायदा लेना नहीं होगा, इसके अंदर इसके जो निस्बत होगी इसके इर्तफा के नज़ीरी इर्तफा की निस्बत के बराबर होगी, इनका रकबा होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो बच्चों, गौर करो तुम, हमको और एक शर्त दिए हैं, AD मुतवाजी है BC के, यानी AD और BC ये दोनों भी मुतवाजी हैं, यानी ये दो मुतवाजी खतूत के दरमियान बनने वाले मुसल्लस हैं, तो इनके कायदे मसावी हैं। लेकिन अगर दो खतूत मुतवाजी हैं तो इनके दरमियान में हम जितने भी इर्तफा खींचेंगे वो इर्तफा क्या होंगे, वो भी मसाई लंबाई के होंगे, है ना, समझ में आया क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABC और BCD ये दोनों के इर्तफा भी मसावी हैं और कायदे भी मसावी हैं। तो ऐसी सूरत में अगर किन दो मुसल्लसों के इर्तफा और कायदे दोनों भी मसावी हों तो उन मुसल्लसों की निस्बत हम कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो है ना, मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD, इनके रकबों की निस्बत लेनी है, जबकि इसका कायदा भी मसावी है, कायदा के लिए हम लोग नाम देंगे B, और इर्तफा भी और इर्तफा, ठीक है, और दूसरे वाले का जो है ये कायदा और ये इर्तफा, ये दोनों भी मसावी हैं, दोनों मसावी हैं, यानी कट हो गया, तो जवाब क्या आएगा, 1/1, यानी कि इन मुसल्लसों के रकबे क्या होंगे, मसावी होंगे। आए समझ में, इनकी निस्बत एक होगी, यानी एक निस्बत एक होगी, यानी कि वो दोनों भी जो रकबे होंगे उनके क्या होंगे, मसावी होंगे। आए समझ में। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एक शक्ल दी गई है, ये शक्ल दी गई है और हमको अलग अलग मुसल्लसों के यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, रकबों की निस्बत हमको पूछी गई है। तो अभी उसके हिसाब से आप लोग जो है इसको आप अपने तौर पर जो है ये चारों जो एक्सरसाइज हो गए, हमारे चारों जो एग्जाम्पल्स हो गए, उनकी बिना पर जो है आप इनकी मदद से ये 5वां सवाल आप लोग खुद से अपनी क्लास वर्क में हल करेंगे। ठीक है।